यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गांव में रहती थी। परिवार बेहद गरीब था और जीने की जद्दोजहद में दिन कट रहे थे। पुणे से लगभग 300 किलोमीटर दूर सुंदर पहाड़ों और हरियाली से घिरे हुए एक स्थान को मैं देखने और सैर सपाटे के लिए गया। दूर से सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे ललक हुई कि क्यों ना पास से जाकर देखा जाए। दोनों ओर पेड़ों से घिरी हुई पतली पतली खाली सड़कों पर ड्राइव करने में मजा आ रहा था। कुछ दूरी पर मैंने सड़क के अंदर जाती हुई एक गली को देखा। वो गली एक गांव के अंदर जा रही थी। मैं उस गली के अंदर जाने लगा। मैंने देखा कि कुछ झोपड़ों को छोड़कर, जिनकी छतें खपरेल से ढकी हुई थीं, बाकी बहुत सारे झोपड़े दुर्दशा में ही थे। छत के नाम पर कुछ सूखे पत्ते ही नजर आ रहे थे जो अब तब हवा के झोंकों से उड़ जाते थे। कभी ये पत्ते भी हरे रहे होंगे जिनसे किसी ने इस छत को ढका होगा। अब वो सभी पत्ते सूख गए थे और अधिकांश तो सूख कर उड़ भी गए थे। छत से जगह जगह अंदर आती हुई सूरज की किरणें दिखा रही थीं कि अब छत नहीं रह गई है, रह गया है तो बस एक उधड़ा हुआ छप्पड़। झोपड़े में रखी सूखी लकड़ियां, कुछ टूटे फूटे बर्तन और अरगनी से लटकते हुए कुछ फटे पुराने कपड़े, बस यही थी घर की जमा पूंजी। झोपड़े के बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे, कमजोर और थके हुए, जिनका गरीबी के कारण पेट पीठ से चिपक गया था। हमें गौर से देख रहे थे अपनी मुरझाई और बेबस आंखों से। एक वृद्ध महिला भी मिली। इतनी गरीबी में भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो क्यों मुस्कुरा रही थीं, पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे घर की एक लड़की स्कूल में पढ़ती थी। पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे जो धीरे धीरे चीथड़े होते जा रहे थे। रोज स्कूल से आने के बाद वो लड़की अपने कपड़ों को रफू करती थी कि उन्हें अगले दिन पहना जा सके। धीरे धीरे गल रहे कपड़ों की वजह से वो किसी भी खेलकूद में भाग नहीं लेती थी, न जाने कब कपड़े फट जाएं। एक दिन जब सूत के धागे इतने गल गए कि रफू भी नहीं हो सके तो उस लड़की ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। कई दिन तक जब वो लड़की स्कूल नहीं गई, मास्टर जी ने उसके स्कूल न आने का कारण जानना चाहा। मास्टर जी उसके घर गए और स्कूल न आने का कारण पता लगा। एक होनहार लड़की तार तार हुए कपड़ों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही थी। गरीबी और मजबूरी के इस रूप की कहानी को सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। जिंदगी इतने कड़े इम्तिहान भी लेती है, इस बात का एहसास हुआ। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ऐसी सैकड़ों हजारों लड़कियां हैं जो अंदर ही अंदर दुखों को सह रही हैं और खामोश हैं। कुदरत की सुंदरता के बीचों बीच इतना दुख दर्द भी होगा, कभी सोचा न था। काश मैं दूर से ही सुंदरता को देखकर वापस चला गया होता तो इतना दुख तो न देखना पड़ता। जिंदगी ने एक बहुत बड़ा सबक दिया। सुंदरता के बहुत करीब मत जाओ, न जाने अंदर कितने दुख दर्द छुपे पड़े हैं।